बगल में जो गांव है वहां बहुत सालों पहले एक परिवार रहता था जिसमें एक प्यारी सी बच्ची खुशी और उसके मम्मी पापा थे। खुशी पूरे गांव की प्यारी थी और सब उसे बहुत मानते थे। वो गांव के बच्चों के साथ खेलती थी और उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। ये मान लो कि गांव की धड़कन थी वो। पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। सबने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं मिल नहीं रही थी। आखिर में थक हार कर सबने उम्मीद छोड़ दी। पर उसके मम्मी पापा ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए और पता नहीं एक रात वो कहां चले गए। खुशी के गुमने के बाद मानो गांव की कोई धड़कन ले गया। अब पहले की तरह उस गांव में रौनक ना रही। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक गांव के कुछ लोग जो जंगल में लकड़ियां काटने गए थे वो चिल्लाते हुए आए। सबने उनसे पूछा, अरे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि जंगल में जो तांत्रिक बाबा रहते थे उनका किसी ने बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया। उनकी कुटिया में उनकी लाश पड़ी है और उनका खून पूरी कुटिया की दीवारों पर लगा है। वो तांत्रिक बाबा पहले गांव में रहते थे पर वो बहुत काला जादू करते थे। कभी किसी को वश में करने की कोशिश करते तो कभी जानवरों की बलियां देते शैतान को खुश करने के लिए। आए दिन गांव से कोई न कोई जानवर गायब होने लगा तो गांव वालों ने उन तांत्रिक को वहां से भगा दिया और फिर वो जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। पर हां, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। शहर के लोग उनसे मिलने आते थे। पर किसने उनका कत्ल किया, ये एक राज था। ऐसे ही कुछ दिन बीते कि गांव के लोगों को अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो जंगल जो बहुत शांत और सुंदर लगता था वो अब खून का प्यासा लगने लगा। जो भी वहां जाता वो वापस ना आता और जो कभी भूल भटके आ जाता वो पागल हो जाता। कई लोगों ने जंगल के पास से गुजरते हुए खुशी को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहने उनको दिखाई देती और उसके कपड़ों पर खून लगा होता। गांव के लोग ये समझ गए कि उस तांत्रिक बाबा ने ही अपने कोई काले जादू के लिए खुशी को अगवा किया होगा और शायद उसकी बलि दे दी होगी। बाद में खुशी की आत्मा ने उस तांत्रिक को मारकर अपना बदला लिया और उसकी आत्मा अब उसी जंगल में भटक रही है। तब से गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं। रानी ने खुशी की सारी कहानी सुनाई जिसे सुन तानिया की मम्मी बेहद डर गईं क्योंकि उन्होंने खुशी को देखा था या शायद खुशी की आत्मा को। और खुशी बस एकटक उन्हीं की तरफ देख रही थी। रानी आगे कहती है, तभी वो उनके घर से जल्दी चली जाती है और वो ये बात उनको बताना नहीं चाहती थी। पर शायद खुशी को आपका यहां रहना पसंद नहीं आ रहा। आप जितना जल्दी हो सके कुछ करिए या तो ये घर छोड़ दीजिए। जिस पर तानिया की मम्मी गहरी सोच में पड़ जाती हैं। शाम के वक्त तानिया के पापा घर आते हैं और वो तानिया की मम्मी का बदला हुआ बर्ताव देखते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, इतनी चिंतित क्यों हो? जिस पर तानिया की मम्मी उन्हें खुशी के बारे में सब बताती है जो रानी ने उसे बताया था। ये सुन तानिया के पापा सोच में पड़ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि उस रात जो उन्होंने देखा वो सपना नहीं था। सच में
वहां एक बच्ची थी। वैसे तो वो इन सब बातों में मानते नहीं थे और अभी भी उन्हें पूरा यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई और लड़की होगी और ये सब एक बनी बनाई कहानी है। पर तानिया की मम्मी बहुत चिंतित थी और उन्हें तानिया की बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं वो आत्मा तानिया को कुछ कर ना दे। इसलिए तानिया की मम्मी कहती हैं, क्यों ना हम किसी प्रीस्ट को बुला लें। जिस पर तानिया के पापा एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या है प्रिया, प्रीस्ट बाबा ये सब ढोंगी होते हैं और बस पैसे लूटते हैं। पर प्रिया उन्हें बहुत समझाती है, जिस पर वो मान जाते हैं। वो ये सब बातें तानिया से छुपाते हैं। रात के वक्त वो तानिया को अपने पास से सुलाते हैं और तानिया की मम्मी डर भी रही थी। वहीं तानिया के पापा साइंस की बातें करने में लगे थे, पर तानिया की मम्मी बेहद चिंतित थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि किसी न किसी तरह ये रात कटे और वो बला टल जाए। तानिया और उसके पापा सो गए, पर वहीं तानिया की मम्मी सो नहीं पा रही थी। उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 12 बज गए। फिर से किसी के कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजी, जिसे सुन तानिया के पापा उठ गए। तानिया की मम्मी को जागता हुआ देख वो चिंतित हुए और बोले, क्या हुआ प्रिया? शायद ये खुशी है, तानिया की मम्मी ने कहा। कि तभी वो कदमों की आवाज और बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था बहुत से लोग भागते हुए उनके कमरे की तरफ आ रहे हैं। कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे बहुत से लोग उनके घर में हैं और फुसफुसाने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। वो डरे हुए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी बच्ची तानिया को बचाना चाहते थे। इस वक्त तक तानिया के पापा को भी इन सब बातों पर यकीन होने लगा था। वो कदमों की आवाज उनके कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। किसके हैं ये कदम? क्या खुशी के, या खुशी के अलावा कोई और भी है वहां? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें